जनक की बिटिया है, जनक की बेटी है, तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके जनक की बेटी के साथ में विवाह किया है। इस त्रैलोक को क्या लेना देना? ये तो राज्य है, जनकपुर है, अयोध्या है, लंका है। जिस राज्य के लोग होंगे, जिस राज्य का कल्याण होने वाला होगा, जिस राजा की बिटिया होगी, उसका विवाह होगा तो लोग प्रसन्न होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि राजा की बेटी है। लेकिन जनक की बेटी है और धनुष के टूटने पर त्रैलोक्य प्रसन्न है, ऐसा क्यों है? जयमाल देख देव बरसई सुमन। जैसे ही तोड़ने वाले के गले में जयमाला देखी देवताओं ने, तो देख देव बरसई सुमन, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। तो देवताओं का तोड़ने वाले से मिथिला से क्या लेना देना? इसलिए मैंने कहा था धनुष को यदि विचार कर लोगे तो धनुष किसने तोड़ा है, इसको फिर सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपने कहा यहाँ तो लोग विरोध कर रहे थे धनुष के टूटने का, ना, जो चौपाई पढ़ रहे हो वो चौपाई ठीक है, बाकी उनका अर्थ गलत है। जो अर्थ कर रहे हो वो अर्थ गलत है। धनुष टूटने का विरोध किसी ने नहीं किया है, किसी को देखा है, वही चौपाई आपने भी पढ़ी है कि अमुख रूप अरुषि छवि देखी और नर नारिन परिहरिन मेखे, सोचई कहत सोचई सकल। सभी सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? धनुष टूट रहा ये गलत हुई रहा, ये सोच रहे हैं क्या? धनुष टूट रहा ये गलत हुई रहा क्या, ये सोच रहे हैं? ये नहीं सोच रहे हैं। आपने ही कहा कि नर नारिन परिहरिन मेखे, किसी को देखा है तो देखने में मिथिला के लोगों की भावना ये खड़ी हुई कि इनका ब्याह यदि इनके साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रण का विरोध किसी ने नहीं किया है, प्रण का विरोध किसी ने नहीं किया है। और अगर प्रण का विरोध होता, ध्यान देना, अगर धनुष टूटने का विरोध होता तो जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास गया है तो यही लोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो शास्त्र कहता है कि चाप समीप राम जब आए तो ये नर नारिन सब सुकृत मनाए। चाप समीप, चाप समीप राम जब आए तो ये नर नारिन सब सुकृत मनाए। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, बंद पितर सुर सुकृत संहारे। और जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, मिथिला के लोग कह रहे हैं हे प्रभु बंद पितर, अपने पितरों को याद किया है, बंद पितर और ये सुर सुकृत संहारे। और जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हे भगवान सो शिव धनु मृणाल की नाई। हे प्रभु ये जो धनुष इतना कठोर है ना, इतना हल्का कर दो कि सो शिव धनु मृणाल की नाई। मृणाल की नाई, नाई माने तरह, मृणाल, मृणाल कहते कमल फूल के नीचे जो डंडी लगी होती है, मृणाल कहते हैं कमल फूल के नीचे जो डंडी होती है। मिथिला के लोग कह रहे हैं कि सो शिव धनु मृणाल की नागी। और इच्छा ये है मेरी कि तो रही राम गणेश गोसाई। और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप हैं शिवम कालिका ग्रुप एंड जागरण पार्टी कानपुर, जिनके संचालक श्री शिवम श्रीवास्तव जी और रामा देवी न्यू पटेल नगर कानपुर से आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए धनुष टूटने का कोई विरोध नहीं कर रहा महाराज, विचार करें। मैं विराम लगाता हूं आपके चिंतन के प्रति। ये हमारी बात का समर्थन है, खंडन नहीं है। अगर ये लोग धनुष तोड़वाना चाहते थे, किस बात का समर्थन है? आप इस जो हमने बात रखी थी कि जिसको चाहते थे कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए, ये हमारी बात का समर्थन है, अनुमोदन है, खंडन नहीं है। और अगर ये लोग धनु तुलवाना चाहते थे तो तमकिता की तकी शिव धनु धरही
और उठे न कोटि भांति बलु करही। जब राजागण इसको उठा रहे थे उस समय किसी भी एक नर नारी ने अपने पुण्य क्यों नहीं लगाए, अपने सुकृत क्यों नहीं लगाए कि टूटे। तमकी धरई धनुमूल नृप, उस समय सुकृत लगाना चाहिए, टूटे क्यों नहीं? क्योंकि ये चाहते थे कि सीता की योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। तो हमारी बात का इसमें समर्थन हो रहा है, खंडन नहीं हो रहा है। अमुक रूप अरुषि छवि देखे और ये नर नारिन परिहरि निमेखे, सोच सकल कहत सकु चाही और विधि सन बिने करे मन माही। तो हमारी बात का खंडन नहीं हो रहा है बल्कि समर्थन हो रहा है। आइएगा, हमने कहा था तुमने व्यक्तित्व पर चिंतन दिया है, व्यक्तित्व पर चोट की है। चोट क्या थी? इन्होंने कहा था कि तुम्हारा फरसा किस लिए है, फरसे को किस लिए बताया था? ये पूरी खार हो जब ये जान गए हो, ये समझिएगा, ये अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण नहीं होते। अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं बिंदु का मूल्यांकन किया जाए, व्यक्तित्व का नहीं। और आइए अब देखिए, जहां पर इन्होंने कहा था कि आप थे नहीं लेकिन चिंतन आप दे रहे हैं, तो उस समय आपको ये प्रश्न लेकर के आना चाहिए। तो हमने कहा कि घटना स्थल पर पहुंचने पर अतीत की बहुत बातें जानकारी में हो जाती हैं। मैं घटना स्थल पर आया हूं, पहले अगर हमें जानकारी ये होती तो मैं इसका विरोध करता, लेकिन मैं विश्वस्त था और विश्वस्त किस बात पर था कि ये धनुष न्यास के रूप में रखा हुआ है। इसलिए न्यासोयम तस्य भगवन दत्ते हस्तो महात्मना, इसलिए मैं विश्वस्त था, घटना स्थल पर आया हूं, अब हमें जानकारी है। अब देखिए, 2-3 बातें तुमने रखी थी। तुमने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। इसके बाद फिर दूसरे क्रम में 2 और धालियां आओ पड़ी। बोले आपके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, शीस जटा शशि बदन सुहावा। आपके मुख की समता चंद्रमा से की गई है। और बोले एक समता की गई है, क्या? वृषभ कंध है, ये दर्शन है। जितने भी उदाहरण तुमने दिए हैं ये दर्शन के दिए हैं, देखने में लगता है, वर्तन नहीं है। और तुमने जो बात रखी थी वो दर्शन की नहीं थी। बहुधनु ही तोरी लड़काई, तोरी ये तोड़ना, वर्तन माने व्यवहार, वर्तन माने व्यवहार। जो बात तुमने रखी थी ये बात वर्तन की है, तोड़ने की है, व्यवहार की है। लेकिन जो उदाहरण दे रहे हो ये सब दर्शन के दे रहे हो, देखने में ऐसा लगता है। तो व्यवहार, दर्शन और वर्तन, इसमें अंतर है। भगवान भी देखते हैं, भगवान भी जब देखते हैं सब पर मोर बराबर दाया, लेकिन क्या सब पर बराबर दया उनकी होती है? नहीं होती है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय, कर्म के साथ फल मिलता है। तो ये है दर्शन राजकुमार लक्ष्मण। लेकिन जो बात तुमने रखी है वो बात दर्शन की नहीं है, वो बात वर्तन की है। और आइए, और इसी सुंदर संवाद में आप हैं श्री राम बर्तन वाले छेवलाहा वालों की ओर से। बर्तन की बात इन्होंने की है। श्री राम बर्तन वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदत्त हैं। साधुवाद। वो वर्तन वाले हैं, पात्र वाले हैं। यहाँ पर वर्तन माने व्यवहार की बात हो रही है। एक होता है दर्शन और एक होता है वर्तन। दर्शन देखने वाला होता है, वर्तन माने व्यवहार। यहाँ व्यवहार की बात हो रही है। तो जो तुमने समानता की है ये वर्तन की है। बहुधनु ही तोरी, तोड़ना वर्तन है, व्यवहार है। और यहाँ पर तुमने समानता की है, इसलिए हमारी चोट थी। और आइए, अगर तुम्हारी दृष्टि में फिर तीसरी बात है, तीसरी चोट है ये, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। तीसरी चोट है। 2 हमने एक दोहा पढ़ा था, इसके बाद 2 और धारियां पड़ी थी। यदि बालकाल में तोड़ी हुई धनु यहाँ और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान हैं, तो फिर हमारा चिंतन है, बालकाल में जब तुमने बहु तोड़ी थी तो क्या किसी व्यक्ति ने अपने कान बंद किए थे? कोई व्यक्ति व्याकुल हुआ था?
नहीं हुआ था, लेकिन जब तोड़ने वाले इसको तोड़ा है तो सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही ये स्थिति हुई है। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा जो प्रयोग हो रहा है बाल काल में तोड़ी हुई धनु, यहाँ ये शाब्दिक प्रयोग में समानता सिद्ध हो रही है, लेकिन वास्तविकता पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। चोट यहां होनी चाहिए। और आइए विषय, आप कुछ कहना चाहते हैं? और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई शिवम कालिका ग्रुप एंड जागरण पार्टी कानपुर, जिनका पता रामा देवी न्यू पटेल नगर कानपुर, संचालक भाई शिवम श्रीवास्तव जी, आपकी ओर से पुनः 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। अब देखिए, तुमने कहा कि पूर्ण नार सुभग संता और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो धनु तोड़ने वाला फिर अपराधी कैसे है? संत जिसको छिपाते हैं वो अपराधी होता है। संत साधु जिसको छिपावें वो दोषपूर्ण ही है, वो अपराधपूर्ण ही है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, और ये सात समाज तुमने भी स्वीकार किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख है पर छिद्र दुरावा, स्वयं में जो दुख सहन करता है। पर छिद्र माने, पर छिद्र माने, पर छिद्र माने दूसरे के दोषों को, दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के अपराधों को, और दुरावा माने छिपाता है, वो साधु होता है। यहां पर साधु समाज है। अगर धनु तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है तो भैया काहे दुरावा, तब तो प्रकट होना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो बुरे कार्य को छिपाते हैं और अच्छे कार्य को प्रकट करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, और गुण प्रगट ही, अगर अच्छा किया उसने, अगर गुणपूर्ण कार्य है तो गुण प्रगट ही और गुण ही दुरावा। इससे सिद्ध होता है कि धनु तोड़ने वाले दोषपूर्ण कार्य किया है, अपराधपूर्ण कार्य किया है, इसीलिए दुरावा, इसीलिए छिपाया जा रहा है। अलविराम। समस्या ये हमें लगता है, आप फिर कहेंगे तो आप कहोगे तुम फिर व्यक्तित्व जांच रहे हो, तो हम ज्यादा कहेंगे नहीं, उतने कहेंगे। हम जानते हैं अंडे की लकड़ी पर कितना वजन रखना है ना। तो आइए फिर देखिए, देखो महाराज बातें कई बना रहे हो। समस्या ये कि आप अपना समाधान चाहते हो, दूसरे का समाधान करना नहीं चाहते हो। दुर्भाग्य, अपना समाधान चाहते हो लेकिन दूसरा समाधान अपना नहीं करना चाहते हो। भाई जो दुआ आपने पढ़ा था कि लक्ष्मण ये कह रहा था, लखन लखेऊ पर्दा जहां डाल दिया था, तो इसमें जिसको लखा है वो कौन है? तोड़ने कौन जा रहा है? मानस के सुधी श्रोता आप हो और सुधी श्रोता बैठे, इसमें तोड़ने वाला कौन है? लक्ष्मण ने किसको देखा है? इसलिए मैंने कहा था कि जब धनुष टूटा नहीं है, धनुष तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था, उस समय तो धनुष टूटा नहीं है, और आपको मालूम हो गया था कि तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था, तो भाई तुम काहे ना बचा पाए? तो ज्यों कहते हो वैसा नाच रहा है हमारा बात, और हमसे कहते हो तुम्हारी छुट्टी का। हाँ, छुट्टी आप हमारे कर सकते हो क्योंकि आप बड़े और छोटे हैं, लेकिन छुट्टी बातन के बतासन ते ना हुई, जमीन में उतरी के हुई। ठीक है, छुट्टी बातों के बतासों से थोड़ी होगी। भाई सोचो जरा, चिंतन करो। इसीलिए हमने कहा था, अब दूसरी बात फिर कहो कहे तो फिर आप गलत हो एक जगह पर। वहां तो गलत हो ही कि धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने जा रहा है, धनुष टूटा नहीं है, तोड़ने जा रहा है। और जब तुमको मालूम है, और जब तुमको मालूम है तो तुम्हारा धर्म क्या होना चाहिए? इसलिए मैंने कहा था कि भंडारा पावे खातिर पैदा भी होगा। भाई जैसे हमने एक उदाहरण भी दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। भैया जितने भी लोग बैठे हो जरा फिर सोचो, चिंतन करो। अगर ये मालूम हो जाए कि कोई हमारे भाई को मारने जा रहा है तो मेरा कर्म क्या होगा, मेरा धर्म क्या होगा, मेरा व्यवहार क्या होगा? कि हम इंतजार करेंगे का कि जब वो मार ले तब हम पहुंचे? सोचो जरा भाई, का हम इंतजार करेंगे का कि जब हमार भाई भरत मर जाई तब हम इंतजाइबे ना हो, पहले पहुंच जाइबे अगर क्षमता हो तो।
और बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप ये जान गए हो तो क्या करते रहे, क्या करते रहे? तो वही है, हवा 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 निकल रही, केवल हवा हवा। हम तो कह रहे हो तुम छुट्टी कर रहे हैं। समस्या ये है, उसको समझिए, उसकी गंभीरता को, तर्क को, और फिर तर्क रखिए तो रस बनेगा। जबरदस्ती अनर्गल बोलने से थोड़ी बनेगा कि हम तुम्हारा छुट्टी कर देंगे, वो कर देंगे। उसको समझो तर्क क्या है ना? उसमें तोड़ने वाला भी प्रकट है, उसमें क्या देखा ये भी प्रकट है। और सौभाग्य ये आपके पक्ष से है कि आप ये धनुष टूटने के पहले की बात कर रहे हो। उस समय धनुष टूटा नहीं था, तो जब आपकी जानकारी में था तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? एक और देखिए, आपने ऐसा है उल्टे सीधा काम किया है। इसीलिए हमने कहा था कि तुमने बुद्धि से काम कोई नहीं किया है, सब केवल फरसे के बल पर कर रहे हो। कि तू के ढाई हाथ का धरे हो कांधे में, तो तुम का हुआ है फरसा फरसा फरसा। तो हर एक समस्या का समाधान फरसा थोड़ी होता है ना? विचार विनिमय भी समस्या का समाधान का एक अंग है। विचार विनिमय से जब समस्या का समाधान नहीं होता है, तब अंतिम विकल्प है कि लोग अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, वो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। लेकिन आपके जीवन की शैली ये लगे, छोटी समस्या हो तब वो फरसा है, और बड़ी समस्या के लिए तो यह पैदा भाई है ना? वो कहो बाप रे बाप, तुम कहो चाचा, समझ लो तुम जरा, तुम्हारा सफेद हो गए हो, इनके तो होने वाले हैं। हाँ। और आइए देखिए, इनका प्रश्न ही गलत हो गया है। राजा जनक से इन्होंने पूछा, ध्यान देना थोड़ा, फिर उसी पर हमारी चोट है। इसलिए कहा था कि सोच समझ के बोलो और देख के बोलो, ठाड़ को है। एक प्रश्न इन्होंने और किया था, वो भी गलत प्रश्न हो गया था। इसलिए मैंने कहा था आपका व्यवहार ठीक नहीं है। राजा जनक से इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था? बहुरी बिलो की विदे हसन, बहुरी बिलो की विदे हसन, कहू कहा अति भीर। राजा जनक से पूछा, अरे जनक यह भीड़ का है लागी? बहुरी बिलो की विदे हसन, कहू कहा अति भीर। इस भीड़ का कारण क्या है? अब थोड़ा सोचिए, अच्छे लोग बैठे हैं, क्या ये प्रश्न परशुराम जी का करना उचित है क्या? कि भीड़ का कारण क्या है? ये प्रश्न ही आपका गलत हो गया, ये प्रश्न ही आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिथिला में आप क्यों आए हो? मिथिला में परशुराम जी के आने का कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है, ते अवसर सुन, हाँ थोड़ा आ जाइए, ते अवसर सुन, लंबी यात्राएं हैं, शिवनी तक चलना है हम लोगों को। हाँ, इसलिए चिंतन कर रहा है महाराज, अन्यथा न ले हो थोड़ा। ये प्रश्न ही आपका गलत हो गया है। राजा जनक से पूछ रहे हो कि भीड़ काहे लगी है? राजा जनक से आपने पूछा भीड़ क्यों लगी है? तो राजा जनक ने कहा क्या कहा? कि समाचार कही जनक सुनाए, और यही कारण महीप सब। राजा जनक ने यह समाचार बताया कि यही कारण महीप सब। जबकि यह प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परशुराम जी का जो आगमन मिथिला में हुआ है, इसके मूल में ही है क्या है व्यास जी? तो तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ओ आयो भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, बाजी झपट जनु लवा लुकाने। तो परशुराम जी का पदार्पण क्यों हुआ? परशुराम जी मिथिला में क्यों आए? तो ते अवसर सुन शिव धनु, परशुराम जी धनुष का टूटना सुन करके मिथिला में आए। अब फिर मिथिला में धनुष का टूटना सुन करके आए। अब फिर राजा जनक से पूछ रहे हैं, राजा जनक यह भीड़ काहे लागी है? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, हमें मालूम हो या व्यास जी को मालूम हो कि हमारे भाई का वध या हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, और हम घटना स्थल पर पहुंचे, तो क्या लोगों से ये पूछेंगे भैया यह भीड़ काहे लागी? सोचो जरा, कोई हमको ये सूचना मालूम हो हमारे पिताजी, भाई, बंधु, सगा, मित्र, इष्ट कोई खत्म हो गया है, वो हम घटना स्थल पर पहुंचे, तो क्या हम लोगों ने यह पूछे भैया यह भीड़ काहे लागी? तो
तो ये प्रश्न गलत ना होगा। तुम भीड़ काहे लागी या पूछे काहे हो कि भीड़ काहे लागी, ये जान के आए हो। तो भीड़ क्यों लगी है ये जान करके आए हो कि मिथिला में धनुष टूट गया है, इसलिए ये प्रश्न ही आपका गलत हो गया है। रही बात बराबरी की, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं कि बराबरी करने के लिए व्यक्ति के पूरे गुणधर्म नहीं लिए जाते हैं। आपने कहा और मैंने कई उदाहरण भी दिए उसमें, आपके मुख का दिया, तोड़ने वाले का सहस्त्रबाहु का दिया। अब हम आपकी छुट्टी करें या आप हमार करो, या भगवान जाने, ना तुम हमार करो ना हम तुम्हार करें, ये लोगों के ऊपर इस बिंदु का निर्णय छोड़ो। भाई बराबरी करने के लिए व्यक्ति के पूरे लक्षण नहीं लिए जाते। वैसे धनुष और धनुही की बराबरी जो हमने की है उसमें पूरे लक्षण नहीं लिए। धनुष और धनुही की बराबरी के लिए मैंने एक लक्षण लिया है। पूछोगे तो वो बताऊंगा कि मैंने कौन लक्षण लिया है। जैसे चंद्रमा की आपके मुंह की बराबरी करने के लिए चंद्रमा के पूरे लक्षण नहीं लिए गए, चंद्रमा का एक लक्षण लिया गया है। कौन सा? सुंदरता वाला है। परशुराम जी के कंधे बैलों की तरह हैं, तो बैल के पूरे गुण नहीं लीन गए हैं, बैल के केवल तुम्हारे कंधा लीन गए हैं, और वही कंधे से आपकी बराबरी कर दी गई है ना। एक जगह पर हमारी भी बराबरी चंद्रमा से हुई है, तो हमारी भी बराबरी जो चंद्रमा से हुई है वो सुंदरता को देख करके हुई है। चंद्रमा के कलंक, और चंद्रमा अवगुणी है, चंद्रमा श्रापित है, इस बात को लेकर के मेरी कोई बराबरी नहीं हुई है। और देखिए, बराबरी विषय अलग होता है और वही होना विषय अलग होता है। बराबरी किसी से की जा सकती है, बराबरी करने के लिए पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं। मैं एक चौपाई पुनः फिर पढ़ रहा हूं, व्यास जी संभाले जरा। आचार्य कहते हैं, इसमें आ जाए, चलिए कोई बात नहीं, इसमें आ जाए। हाँ, कर दिया। बराबरी करने के लिए पूरे गुण धर्म की जरूरत नहीं होती है। आचार्य कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुनो 60 कन्या समये चारी, अनुज बधू। अनुज माने छोटे भाई की, बधू माने पत्नी, भगनी माने बहन, और सुतनारी माने बेटे की बहू, बेटे की पत्नी, और सुन 60 कन्या समये, ये कन्या मिला करके चारों कन्या के बराबर हैं। अब थोड़ा विचार करो, कन्या के पूरे गुण धर्म लीन गए हैं का? अनुज बधू भगनी सुतनारी में बहू में क्या कन्या के गुण धर्म होते हैं पूरे? इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है। और निवेदन ये है कि ये जो जहां से ये धूम्र उड़ रहा है, इस धूम्र को तत्काल प्रभाव से प्रधान जी बंद करवाने की अत्यंत महती जरूरत है, क्योंकि इसकी जो हानिकारक ऊर्जा, धुआं देख नहीं, धुआं बंद करवाना है ये। धुआं कर दूषण के रात, वो नुकसान करता है ध्वनि के लिए हम लोगों को। बोलिएगा अनुज बधू, हाँ बोलिएगा। तो अनुज बधू, हाँ हो गई बात? नहीं, अबे थोड़ी तो अबे पनियावने आई है। तो वही अनुज बधू वाला, नहीं वो तो अब चल रहा था। अब कही चुके, पूरे लक्षण मिल रहे हैं। पूरे लक्षण नहीं मिलाए जाते हैं। अनुज बधू, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, असुन 60 कन्या समये चारी। सुन 60 कन्या, बहुत सुंदर। आप उसके गिरिया हैं तो क्यों नहीं समझेंगे? कोती को समझ गए, कोती है ना, क्योंकि कोती है। हाँ बहुत सुंदर, देखो विद्वान लोग हैं महाराज। हाँ बोलो व्यास जी। और हमारे आदरणीय श्री राधा किशन गुप्ता जी वाह भाई वाह, और प्रधान जी की ओर से बहुत सुंदर। ये 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ी बरसात कम हो रही है, लोग अच्छे बैठे हैं, अच्छे प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन बरसात की जो बूंदें हैं वो थोड़ी बड़ी कमजोर है, उसको ध्यान देना होगा। महाराज जी ने कहा कि अगर उसने अच्छा किया है तो ये लोग छुपा काहे रहे हैं? महाराज जी ने कहा था तोड़ने वाले ने अगर अच्छा किया है तो तोड़ने वाले के ये लोग छुपा क्यों रहे हैं? ना, तोड़ने वाले को इन लोगों ने छुपाया नहीं है। अगर छुपाया होता तो शास्त्र ये थोड़ी कहता कि मुदित कहाई जाता नर नारी। मुदित 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 माने
लक्षण मुदित कहाई, और जो कहाई शब्द लगा है तो वहां छुपाना हो नहीं सकता है। मुदित कहाई जहां तहां नर नारी, अब भंजेऊ अमुख शंभु धनु भारी। तो मुदित कहाई, और जब मुदित कहाई तो छुपाना लग नहीं रहा है। हाँ, छुपाना लगेगा, तुमसे लग रहा है। अब काहे लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। हाँ, अपने लक्षण सुधारो, बढ़िया ना, क्योंकि शास्त्र कहता है। व्यास जी क्या कहता है? और आप हैं पुनः आ गए शिवम कालिका ग्रुप एंड जागरण पार्टी कानपुर, दशे मिलिए और रामा देवी न्यू पटेल नगर कानपुर से संचालक श्री शिवम श्रीवास्तव जी, आप लोगों की ओर से पुनः 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में साधुवाद। देखो, मुदित कहीं जहां तहां नर नारी, और जब कहीं शब्द लगा है तो छुपाने का कोई अर्थ नहीं है। आपने कहा जो अवगुण होता है साधु लोग उसी को छुपाते हैं। अब ध्यान देना, थोड़ा चिंतन करना है। अवगुण होता है साधु लोग उसको छुपाते हैं, तो क्या अवगुण की साधु लोग प्रशंसा करते हैं? ध्यान देना थोड़ा, अवगुण की क्या साधु लोग प्रशंसा करते हैं? हमने नहीं जाना है। अवगुण की कभी भी साधुजन प्रशंसा नहीं करते हैं। और यहाँ पर जिस तोड़ने वाले को तुम अवगुण के रूप में स्वीकार कर रहे हो, और जिस समय उसी तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो शास्त्र का प्रमाण कहता है व्यास जी, क्या कहता है? पूरे आरोपियों बाजने बाजे, और खल भय मलिन। खल खल माने दुष्ट, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वे खल भय मलिन हो गए। वो जो साधु प्रवृत्ति के लोग थे वे साधु सब राजे, साधु सभी प्रसन्न हैं। तो अगर वो अवगुण है तो अवगुण रूपी कार्य होने पर क्या साधु जन प्रसन्न होते हैं? कुछ अनुत्तरित उत्तर है, इसके लिए अपेक्षा आपसे ही करूंगा और अपनी वाणी पर विराम चलिए, लगाऊंगा। जहां से तुम आरंभ हुए थे, हमने 2 बार इसका उत्तर किया था कि घटना स्थल पर पहुंच करके हम महेंद्राचल पर थे, तब का ये चिंतन नहीं है जो दोहा और 2 अर्धालियां पड़ी थी। घटना स्थल पर जब मैं आ गया हूं, इसके बाद मैंने चिंतन किया है, तब मैंने इसका उत्तर किया था कि घटना स्थल पर पहुंच करके बहुत सी अतीत की बातें ऐसी होती हैं। ये चिंतन किया है यहाँ पर घटना स्थल पर आ करके, महेंद्राचल पर नहीं, जो बार बार तुमने उत्तर किया कि अगर वहां तुम जान गए थे हम ये तो कह रहे थे, उसका विरोध करना चाहिए। ठीक, तो जब घटना स्थल पर मैं आ गया हूं, इसके बाद अतीत का चिंतन मैंने प्रस्तुत किया है। ले खा पी ले, ये चिंतन करना चाहिए। और आइए, मुंह सूख व्यास जी, इन्होंने कहा कि आपका एक प्रश्न ही गलत हो गया है। गलत प्रश्न क्या? इन्होंने बताया कि इन्होंने जो प्रश्न किया था प्रश्न ही गलत था। क्या प्रश्न था? उन्होंने कहा कि 23 अवसर सुन शिवधनु भंगा और आयो भवकुल कमल पतंगा, तो आपने फिर भीड़ के विषय में क्यों पूछा? जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के भाई की कहीं घर पर मृत्यु हो जाए और वो भवन पर पहुंचे, व्यास जी भवन पर पहुंचे, ठीक, और वहां पर भीड़ लगी हो, तो क्या ये पूछने का विषय है? हाँ, पूछने का विषय नहीं होता, तुम्हारी जानकारी में नहीं है। तुमको यात्रा करनी चाहिए, सत्संग की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है कि ये भीड़ अगर हम नगर वासियों की देखते तो मैं प्रश्न नहीं करता, लेकिन मैंने भीड़ किनकी देखी है? भीड़ किसकी देखी? देव धनुजय धरि मनुज शरीरा, अब विपुल वीर आए रणधीरा, दीप दीप के भूपति नाना। भैया, राजाओं की भीड़ हमने देखी है, तब मैंने पूछा है। अगर नगर वासियों की भीड़ होती, मैं कभी ये प्रश्न करता कहू का अति भीड़, लेकिन जब भीड़ हमने राजाओं की देखी है तो मैंने चिंतन किया कि राजाओं की भीड़ यहाँ पर क्यों है। तो मैंने पूछा, बहुरी बिलो की विदेह सन कहू का अति भीड़। राजकुमार लक्ष्मण, राजाओं की भीड़ देखी है तो समाचार कहीं जनक सुनाए, और यही कारण महीप। भैया, महीप माने, हाँ,
तो राजाओं की जब हमने भीड़ देखी है तो मैंने प्रश्न किया है, समाचार कही जनक सुनाए और यही कारण महीप सब आए। इसलिए मैंने पूछा है, कहौकात भीड़, राजाओं की भीड़ को मैंने देखा है, नगरवासियों की भीड़ यदि मैं देखता तो मेरा प्रश्न ये अनुचित था, लेकिन मैंने राजाओं की भीड़ देखी है। और आइए देखिए, हमने पहले तुमने 2-3 अर्धालियां पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर उन्होंने पढ़ा था शीस जटा सस बदन सुहावा। फिर इन्होंने पढ़ा वृषभ कंद उर्बाऊ विशाला, तो हमने कहा ये दर्शन है। फिर देखिए इन्होंने अर्धाली पढ़ी है, अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुनु सठ ये कन्या समचारी। अब देखिए ये वर्तन की बात नहीं है, वर्तन अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन दर्शन एक जैसा होगा। अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने पत्नी। जो अनुज बधू है, छोटे भाई की पत्नी है, वो आपके पैर छुएगी कि आप उसके पैर छुओगे? क्या करोगे? छोटे भाई की पत्नी आपके पैर छुएगी कि तुम उसके पैर छुओगे? वो आपके पैर छुएगी। और कन्या, कन्या तुम्हारे पैर छुएगी कि तुम कन्या के पैर छुओगे? तो ये व्यवहार है, व्यवहार अलग अलग है, लेकिन दर्शन एक है, दर्शन एक है। जब देखेंगे हम अनुज बधू को तो कन्या के समान देखेंगे, भगनी को देखेंगे कन्या के समान देखेंगे। अनुज बधू भगनी सुत नारी, पुत्र के बेटे की पत्नी को देखेंगे तो हम कन्या की दृष्टि से देखिए, ये दर्शन है, लेकिन वर्तन अलग अलग है, वही है। और तुमने जो समानता की है ये दर्शन की नहीं की है, बहु धनु ही तोरी, वर्तन की समानता की है। इसलिए मैंने चोट की थी, जो हमारी तुम्हारी समानता हो रही है ये वर्तन की समानता है, दर्शन की समानता नहीं है। और आप हैं श्री देवी दीन विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, चिंतन दर्शन पर नहीं वर्तन पर आना चाहिए। जितने भी तुमने प्रमाण दिए हैं ये सब दर्शन के हैं, और जो उदाहरण तुमने दिया था वो वर्तन का है, दर्शन का नहीं है। और आइए, इन्होंने कहा कि देखिए आपके लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए आपको कोई नहीं बता रहा है। अच्छा, क्या उस समय किसी ने पूछा था? उस समय क्या किसी ने पूछा था मुदित कहीं? तुमने कहा कि कहीं से भी बता रहा है कि छिपाया नहीं जा रहा है। मुदित कहीं जहां तहां नर नारी, चलो उस समय मुदित कह रहे थे, अब इस समय दुखित कहीं एक दुई नर नारी, लेकिन कहीं तो क्यों नहीं कह रहे हैं? अब देखिए, ये तुमने बताया है कि सब त्रैलोक उसके पक्ष में है, त्रैलोक्य उसके पक्ष में है, और ये बाबा अकेला विरोध में है, अकेला। आइएगा, अमुकयूर जयमाल देख देव बरसई सुमन, दोहा तुमने पढ़ा है। सकुचे सकल भुआल जिम बिलो की रवि कुमुद गने, पूरा अरूपों में बाजले बाजे, और खल भय मलिन साधु सब राजे। जो साधु हैं वो सब प्रसन्न हैं, और जो दुष्ट हैं वो मलिन हैं, दुखित हैं। ठीक, बढ़िया। जितने साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो प्रसन्न हैं, और हम धनु तोड़ने वाले के विरोधी हैं, तो जितने विरोधी हैं व्यास जी वो सब दुखी हैं। अब हम भी विरोधी हैं धनु तोड़ने वाले के, और इसके पहले भी लोग विरोध कर रहे थे। तो जब कोई अच्छे कार्य का विरोध करता है, अच्छे व्यक्ति का विरोध करता है, वो कैसा होता है? बुरा होता है। अच्छे व्यक्ति और अच्छे कार्य का जो विरोधी होता है वो कैसा होता है? बुरा होता है। और बुरे कार्य का, बुरे व्यक्ति का जो विरोध करता है वो कैसा होता है? अच्छा होता है। धनु तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया इनकी दृष्टि में, ठीक, धनु तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं।